हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के। ये स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपके लिए कुछ न्यू वर्ड हैं जो आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं, जिनका आपको अर्थ मुश्किल ही पता होगा। तो उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं और हाथ के हाथ आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हम इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक एक सेंटेंस देखते हैं कि कौन से टेंस का है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक एक वर्ड का अर्थ देखेंगे ताकि आपकी वोकेबलरी पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द लाइंग फ्रॉग। लाइंग का अर्थ क्या होता है? लाइंग का अर्थ होता है दोस्तों झूठ बोलने वाला। फ्रॉग होता है मेंढक, यानी कि झूठ बोलने वाला मेंढक, झूठ बोलने वाला मेंढक। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वन डे, एक दिन, ए फ्रॉग, एक मेंढक ने, लेफ्ट, छोड़ दिया, द पोंड, तालाब को। पोंड का अर्थ है दोस्तों तालाब। तो एक दिन एक मेंढक ने तालाब को छोड़ दिया। लेफ्ट का अर्थ है दोस्तों छोड़ देना। ये लिफ्ट जो होता है ना कि यहाँ तक मुझे लिफ्ट दे दो, वहां तक लिफ्ट दे दो, ये वही वाली लिफ्ट है, उसकी सेकंड वर्ब है, यानी कि छोड़ दिया। लिफ्ट माने छोड़ना और लेफ्ट का अर्थ है छोड़ दिया। तो एक दिन एक मेंढक ने तालाब को छोड़ दिया। भाई कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी, या तो सूखा पड़ गया होगा या पानी वगैरह नहीं होगा उस तालाब में, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा, इसलिए उसने तालाब को छोड़ दिया। तो आगे पढ़ेंगे। ही वॉज लिविंग इन, जिसमें वह रह रहा था, जिसमें वह रह रहा था उस तालाब को उसने छोड़ दिया। तो दोस्तों ही वॉज लिविंग इन, वह उसमें रह रहा था। ये जो वाक्य है दोस्तों, ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव वाक्य है। सबसे पहले देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है। रहा था, रही थी, रहे थे। और उसमें हम वोज वर्ब के साथ, वोज वर्ब जो होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बीच बीच में रुक कर आपको बताना पड़ता है ताकि आपकी जो ग्रामर है वो स्ट्रोंग हो जाए। तो ठीक है भाई। तो ही वॉज लिविंग इट, जिसमें वह रह रहा था उस तालाब को उसने छोड़ दिया। एंड, और, वेंट, गया, टू ए लेक, एक झील पर गया, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। वह जंगल में एक झील पर गया। कहाँ गया? यानी कि एक जंगल में झील थी, वहां पर गया। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू मीट, मिलना, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों से। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू मीट, मिलना, वह मिलना चाहता था, ऑल माने सभी, द एनिमल्स, सभी जानवरों से वो मिलना चाहता था। एनिमल्स होते दोस्तों जानवर। एंड, और, बी फ्रेंड्स, और दोस्ती करना चाहता था, विद देम, उनसे, और उनसे दोस्ती करना चाहता था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सो, इसलिए, ही क्लाइम्ड ऑन ए रॉक बाय द लेक। दोस्तों यहां से पढ़ेंगे। सो, इसलिए ही क्लाइम्ड ऑन, इसलिए वो चढ़ गया। क्लाइंब का अर्थ दोस्तों चढ़ जाना। ही क्लाइम्ड ऑन, वह ऊपर चढ़ गया। किसके ऊपर चढ़ गया? ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर चढ़ गया। ठीक है भाई, वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ गया, इसलिए बाय द बाय द लेक, झील के किनारे। भाई झील के किनारे वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ गया। एंड, और, साउटेड, और वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? साउटेड का अर्थ दोस्तों चिल्लाना। तो साउटेड, चिल्लाया। फ्रेंड्स, दोस्तों, प्लीज, कृपया, कम हियर, यहां आओ, कि दोस्तों कृपया यहां आओ। आई एम न्यू हियर, मैं यहां नया हूं। और उसने कहा पत्थर पर चढ़कर, उस चट्टान पर चढ़कर उसने कहा कि दोस्तों यहां आओ, मैं नया हूं। तो आई एम न्यू हेयर, के मैं यहां नया हूं। दोस्तों ये वाक्य हमारा, ये प्रेजेंट का सिंपल वाक्य। प्रेजेंट का सिंपल कौन सा होता है दोस्तों? हर वीडियो में बताता हूं, जिसमें हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता, वो हमारा
प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस होता है। तो आई एम न्यू हेयर के मैं यहाँ नया हूं। आई वॉन्टेड मैं चाहता हूं, टू मीट मिलना, ऑल ऑफ यू तुम सभी से, मैं तुम सभी से मिलना चाहता हूं। किसने कहा? मेंढक ने कहा। और चट्टान पर चढ़ कर के मैं यहाँ नया हूं, मैं सबसे मिलना चाहता हूं। मैनी एनिमल्स हियर्ड हिम एंड कैम टू द लेक। मैनी एनिमल्स कितने जानवरों ने, भाई बहुत सारे जानवरों ने, हियर्ड सुना। दोस्तों हियर होता है ना, HEAR, हियर मन सुनना, और हियर्ड का अर्थ सुना, क्योंकि ये हियर की सेकंड फॉर्म है। तो कितने जानवरों ने सुना, या आप कैसे ऐसा कह सकते हो कि बहुत सारे जानवरों ने सुना। मैनी का अर्थ होता है कई या बहुत सारे, तो बहुत सारे जानवरों ने सुना। हिम उसे, किसको? मेंढक को सुना। एंड और कैम आए, कहाँ आए? टू द लेक झील के किनारे आए। भाई भाई जहां पर झील थी वो झील के पास आ गए। बहुत सारे जिन्होंने उसको सुना मेंढक को। द फ्रॉग मेंढक, वॉन्टेड चाहता था। भाई जो मेंढक था वो चाहता था, क्या चाहता था? टू इम्प्रेस एवरीवन, हर एक को प्रभावित करना। भाई वह जो मेंढक था वो हर एक को प्रभावित करना चाहता था। इंप्रेस का अर्थ प्रभावित करना। सो इसलिए ही लाइड, उसने झूठ बोला। दोस्तों लाई का अर्थ झूठ बोलना, और लाइड का अर्थ झूठ बोला, क्योंकि ये लाई की सेकंड फॉर्म हो जाती है। ठीक है भाई। तो सो इसलिए ही लाइड, उसने झूठ बोला। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि मुझे खुद का परिचय देने दो। भाई उसने कहा कि मुझे खुद का परिचय देने दो, इसलिए उसने झूठ बोला। आगे पढ़ेंगे। आई एम ए डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूं। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं। दोस्तों ये भी प्रेजेंट का सिंपल है, मैंने बताया था इज आर एम आता है और उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वो हमारा पास्ट सॉरी प्रेजेंट का सिंपल होता है। तो आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई कैन क्योर, मैं ठीक कर सकता हूं। दोस्तों क्योर अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। क्योर का अर्थ है दोस्तों ठीक करना। तो आई कैन का अर्थ हो सकता, शक्ति के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आई कैन क्योर, मैं ठीक कर सकता हूं। एनी एलमेंट, किसी भी बीमारी को। तो एनी का अर्थ है कोई भी या किसी भी। एलमेंट होता बीमारी, आप इसे भी लिख सकते हो, ये भी अच्छा वर्ड है। तो आप, मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूं, या मैं कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूं। दैट यू माइट बी सफरिंग, जिससे आप पीड़ित हो। सफरिंग का अर्थ दोस्तों पीड़ित होना या किसी भी बीमारी से जूझना। ठीक है भाई। तो वो कह रहा है जो मेंढक है कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूं जिससे आप पीड़ित हो। आगे पढ़ेंगे। आई हैव मेडिसिन्स फॉर ऑल एनिमल्स डिसीज। आई हैव, मेरे पास है। दोस्तों यदि हैव के बाद कोई क्रिया नहीं है तो उस हैव का अर्थ है कोई चीज पास रखना। ठीक है भाई। यदि हैव के बाद कोई वर्ब दी होती तो वो तो वाक्य हमारा यानी कि किसका हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे हैव के बाद कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नाउन है। तो इस हैव का अर्थ यहाँ पे दोस्तों पास रखना। तो आई हैव मेडिसिन, मेरे पास दवाइयाँ हैं। फॉर ऑल एनिमल्स डिसीज, सभी जानवरों की बीमारी के लिए। भाई जो सभी जानवर हैं उनकी बीमारी के लिए मेरे पास मेडिसिन है। मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ हैं। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। टू मी, मेरे पास, तुम मेरे पास आ सकते हो। एनी टाइम, किसी भी समय। भाई तुम मेरे पास किसी भी समय आ सकते हो। हियरिंग दिस, यह सुनकर। ए रैबिट, एक खरगोश ने। कमेंटेड, कमेंटेड का अर्थ दोस्तों टिप्पणी करना या कुछ कह देना। तो हियरिंग दिस, यह सुनकर ए रैबिट, एक खरगोश ने कमेंटेड किया, एक टिप्पणी करी या कुछ कह दिया। क्या कह दिया देखते हैं आगे। कमेंटेड का दोस्तों कुछ कहना या टिप्पणी करना। इफ, यदि। यू कैन क्योर
एनीवन, यदि तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो। भाई देखो क्या कहा खरगोश ने, यदि तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो, देन तब वाई हैवंट यू क्योर योर लैम लेग्स। देखो दोस्तों इसने कितनी अच्छी बात कही। इसने कहा इसने खरगोश ने कि यदि तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो, देन तब वाई हैवंट यू क्योर, क्यों तुम क्यों नहीं ठीक कर लेते, भाई तुमने क्यों नहीं ठीक की योर लैम्ब लेग्स, अपनी लंगड़ी टांगों को। भाई उसने कहा खरगोश ने कहा कि यदि तुम सबको ठीक करते हो तो तुमने अपनी लंगड़ी टांगों को ठीक क्यों नहीं किया। भाई लंगड़ी टांग ठीक है भाई, क्योंकि वो जो मेंढक होता है उछल उछल कर चलता है, लंगड़ा सी के चलता है। तो खरगोश ने वही बात कह दी कि तुमने अपनी लंगड़ी टांगों को ठीक क्यों नहीं किया। दोस्तों क्योरिट का मतलब ठीक करना, और लैम्ब का अर्थ दोस्तों लंगड़ी, और लेग्स होती है टांगे। आगे पढ़ेंगे। सी, देखो, हाउ यू कीप होपिंग अराउंड ऑल द टाइम। सी हाउ, देखो कैसे, सी हाउ का अर्थ देखो कैसे, यू कीप होपिंग, तुम उछलते रहते हो। होपिंग का अर्थ दोस्तों उछलते रहना, और होप होता उछलना, और होपिंग उछलते रहना, कि तुम देखो कैसे उछलते रहते हो अराउंड ऑल द टाइम, चारों तरफ, हर समय तुम चारों तरफ उछलते रहते हो। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, एंड और बर्ड्स, पक्षी, भाई सभी जानवर और पक्षी, लाफ्ड, हंसे, भाई सभी जानवर और पक्षी जो है वो हंसे, एट द फ्रॉग, किस पर, मेंढक पर, वो मेंढक पर हंसे, द फ्रॉग वेंट, मेंढक चला गया। दोस्तों वेंट क्या होता है, वेंट जो होता है, गो होता है ना, गो की ये सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि गो की या हर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो होता है, जो गो माने जाना, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, और वेंट होता है वो सेकंड फॉर्म होती है, और गोन जो होती है, गोन वो होती है थर्ड फॉर्म। तो ये गो की सेकंड फॉर्म है। यानी कि द फ्रॉग वेंट, यानी कि मेंढक चला गया, विद रेड सेम, लाल बेइज्जती के साथ। लाल बेइज्जती का अर्थ ये हुआ दोस्तों, यानी कि उसकी जब बेइज्जती हुई तो उसका जो मुंह था वो लाल हो गया था। ठीक है भाई, जैसा आपने देखा गुस्से से लाल हो जाना, या शर्म के मारे लाल हो जाना, तो वो जब गया तो वो लाल हो गया था, किसके, शर्म के साथ। ठीक है भाई, तो सैम का अर्थ दोस्तों शर्म। फोर, क्योंकि, हिज लाई, उसका झूठ, हैड बीन डिटेक्टेड, पता लग गया था। भाई उसका जो झूठ था उसका पता लग गया था। दोस्तों डिटेक्ट का अर्थ दोस्तों पता लगना, और डिटेक्टेड का अर्थ दोस्तों पता लग गया, तो उसके झूठ का पता लग गया था। ठीक है भाई, तो देखते हैं दोस्तों इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, मोरल हम क्या मिलती है। लाइज आर ऑलवेज कोट, कि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। भाई जो झूठ होता है आप उसे कितना ही लंबा कर लो, कितना ही झूठ बोल लो, तो वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। तो लाइज आर ऑलवेज कोट, कि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। तो आप कभी भी झूठ ना बोलें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।